Hello students, my name is Shreyansh Gupta, Faculty of Biology, PCP Division of Resonance, and today we are here to discuss the solutions of NTSE Stage 2 Biology part. Let's start with the first question. The first question is, the plasma membrane forms the boundary of lung cells. Which of the following statements is true for the plasma membrane? कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में और आपको ये बताना है कौन से स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर करेक्ट। सबसे पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल नहीं होती है, वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि आपका ए स्टेटमेंट जो है वही क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं। तीन ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है ए ऑप्शन, एंड द थर्ड ऑप्शन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली बी, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। वाटर मूव्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस, दिस इज करेक्ट। CO2 and oxygen can be cross the plasma membrane through diffusion, ये भी करेक्ट है। एंड सोडियम एंड पोटेशियम आयंस कैन पास थ्रू द PM बाय डिफ्यूजन, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। Eukaryotic cells contain several membrane-bound subcellular structures called organelles. The vacuole is one such organelle found in both plants and animal cells. Which of the following statement is true for vacuoles? उसी तरह का क्वेश्चन जो पहले पूछा गया, इसमें आपको वैक्यूल्स के बारे में पूछा हुआ है कि वैक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल सेल्स के जो हैं ये क्या करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कंटेन सेल्स है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल, ये स्टेटमेंट सही है। प्लांट सेल वैक्यूल्स आर स्मॉलर देन एनिमल सेल वैक्यूल्स, ये स्टेटमेंट जो है बच्चों ये गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, जो प्लांट सेल वैक्यूल्स होते हैं इनका साइज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और ये सेल का बहुत सारा वॉल्यूम कवर करते हैं, या और एनिमल सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। तो इसीलिए आपका जो सी स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। एंड डी स्टेटमेंट इज अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट, वैक्यूल स्टोर अमीनो एसिड, शुगर्स, एसिड्स एंड कंटेन प्रोटीन। तो इसीलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कार्डियक मसल्स के बारे में पूछा गया फ्रॉम द चैप्टर टिश्यू। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्डियक मसल्स जो हैं वो बिना फटीग के किस तरह से काम कर सकते हैं, क्यों काम कर सकते हैं, इसका रीजन क्या है, इनको फटीग क्यों नहीं होता है। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्रेजेंट ऑफ सिंगल न्यूक्लियस, सेकंड सिलेंड्रिकल सेल्स, थर्ड ब्रांचिंग एंड फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कार्डियक मसल्स जो होते हैं इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली एटीपी प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन टिश्यू चैप्टर से। अब यहां पर आपसे पूछा गया है ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल अमंग डाइकॉट प्लांट्स बट नॉट इन मोनोकॉट प्लांट्स। यहां पर डाइकॉट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल है, मोनोकॉट्स में नहीं है। ऐसा क्यों? ये जो है ये होता है बिकॉज ऑफ, ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है। पहला ऑप्शन है आपके पास ओपन वस्कुलर बंडल्स। ओपन वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे वस्कुलर बंडल्स जहां कैम्बियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि वो सेकेंडरी ग्रोथ शो कर सकते हैं। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यूज। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड, लार्जर डायमीटर ऑफ स्टेम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज डाइकॉट्स के अंदर जो होता है यहाँ पर रिंग अरेंजमेंट मिलता है वस्कुलर बंडल्स का, और साथ ही साथ यहाँ पर ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स मिलते हैं। कैम्बियम की वजह से ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, जिसकी वजह से ग्राफ्टिंग जो होती है वो काफी ईजी हो जाती है आप लोगों की। इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक सिंपल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज के बारे में आपको दिया हुआ है। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट कॉलेनकाइमा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, मेड अप ऑफ डेड सेल्स। हमें पता है कि कॉलेनकाइमा जो है वो एक लिविंग टिश्यू है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, हैव वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ये करेक्ट है। थर्ड, सेल्स आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। सेल वॉल कंटेन्स लिग्निन। देखिए लिग्निफाइड सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। इसका मतलब आपका जो डी स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी एंड सी ओनली। तो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो डाइवर्सिटी से पूछा गया। ये जो क्वेश्चन था, इट इज ट्रीज ऑफ जीनस पाइनस आर प्लेस्ड इन द हायर ग्रुप कंपेयर टू दोज ऑफ मार्सिलिया जीनस। तो पाइनस जो है वो जिम्नोस्पर्म है और मार्सिलिया जो है वो टेरिडोफाइटा है।
तो आपको दोनों के अंदर कंपैरिजन करना है कि डिफरेंस क्या है, हायर क्यों रखा गया पाइनस को और लोअर क्यों रखा गया मार्सिलिया को। तो उसका जो रीजन होगा बच्चों वो क्या होगा ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, दोनों के अंदर होती है। प्रेजेंस ऑफ सीड, टेरिडोफाइट्स के अंदर आपने पढ़ा है सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड फॉर्मेशन होता है। प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, तो वो दोनों के अंदर होते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स जो है वो कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म्स का। इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ सीड। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो आपका अगेन डाइवर्सिटी से पूछा गया है। डाइवर्सिटी में ये एनिमल डाइवर्सिटी का पार्ट है। 4 ऑर्गेनिजम्स के आपको नेम्स दिए हुए, कुछ उनसे रिलेटेड ऑर्गन्स आपको यहाँ पर दिए हुए, आपको करेक्ट मैच यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो इसके अंदर अगर हम लोग करेक्ट मैच की बात करें तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसके अंदर आपको कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं और कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन टू सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया इफ दे आर प्लेस्ड इन प्योरीफाइड वाटर। आपको पता है प्योरीफाइड वाटर जो है वो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और साइनोबैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होगा वो होगा एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपो एंड हाइपर दो टाइप के सोल्यूशंस आपके पास हैं। आपको मूवमेंट का डायरेक्शन बताना है और ये बताना है साइनोबैक्टीरियल सेल्स पर क्या इफेक्ट आएगा। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, दीज सेल्स विल स्वेल अप बट दे विल नॉट बर्स्ट, बिकॉज यहाँ पर इनके पास सेल वॉल होती है जो क्या करेगी, इनको बर्स्ट होने से प्रिवेंट करेगी। इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, हंटिंगटन्स डिजीज। नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और आपको यहाँ पर दो सेकेंड जनरेशन के जो प्रोजेनी है इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है थर्ड और फोर्थ का यहाँ पर जीनोटाइप। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हमें दिया गया है कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब आपको पता है डोमिनेंट डिसऑर्डर के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो जीनोटाइप्स होंगे अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स के वो होंगे स्मॉल एच। तो यहाँ पर जो नंबर 4 होगा इसका जीनोटाइप आपका हो जाएगा स्मॉल एच। अगर हम लोग बात करें प्रोजेनी में बनने वाले दोनों इंडिविजुअल्स की, तो यहाँ पर स्मॉल एच होगा और यहाँ पर एक कैपिटल एच कंफर्म है। अब सेकंड जो है वो आपका स्मॉल एच होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया आपका स्मॉल एच, यानी कि इसका जो जीनोटाइप होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, कैपिटल एच स्मॉल एच। इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला फिर क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, ये फिर से आपसे किससे पूछा गया, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से, हेरिडिटी वाले पार्ट से, जेनेटिक्स वाले पार्ट से। और यहाँ पर आपको एक सिंपल सा क्रॉस दिया हुआ है जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो F1 जनरेशन है इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं विद this is your F1 generation and we are crossing it with a tall wrinkled plant. Now what will be the percentage of wrinkled plants? तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड विच इज 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What would happen, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, what would happen to earth if carbon dioxide was absent from its atmosphere। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्सेंट होगी एटमॉस्फेयर के अंदर तो इसका मतलब यहाँ पर सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अर्थ वुड बी डिवॉइड ऑफ लाइफ इफ देयर आर नो लेयर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन था। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में आपको एक एनर्जी पिरामिड दिया गया और आपसे पूछा गया है कि जो प्रोड्यूसर लेवल है इस पर आपके पास इतना जूल्स ऑफ एनर्जी है। आपको बताना है कि टर्शरी कंज्यूमर तक कितना एनर्जी पहुंचेगा। तो आपको पता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यहां पर क्या होता है, एक लेवल से ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक केवल 10% एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो यहां पर अगर ये है तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट टू दिस 100 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपसे पूछा गया है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक पॉलिनेटर्स के थ्रू पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंचने के बाद वहां पर फीमेल फ्लावर के अंदर
क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या फिनोमिना ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है फ्रूट विल नॉट बी फॉर्म्ड, सेकंड है सीड सेट विल नॉट अकर, थर्ड है नॉर्मल फ्रूट्स एंड सीड विल बी फॉर्म्ड, एंड फोर्थ ओनली फ्रूट वॉल विल बी फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, हम लोगों ने पढ़ा है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इसका मतलब वहां पर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट, fruit will not be formed. So this is the 13th question. So thank you so much.